गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। एक चोर अपने एहतसाब से भाग रहा था, इसको हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। अभी 190 मिलियन पाउंड की सजा बाकी है। अभी साइफर, जिससे पूरी मुल्क की खारजा पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट को स्टेक पर लगा दिया, उसके झूठ की सजा बाकी है। ये मिलाने की जरूरत नहीं है किसी तरह भी नवाज शरीफ को, और उसने अपना जवाब दिया था। चेयरमैन पीटीआई अदालतों में झूठ बोलते रहे। 40 से ज्यादा पेशियों में झूठे गवाहों के नाम दिए गए। उन्होंने हर तरह भागने की कोशिश की, उनके पास जवाब नहीं था। गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तोशाखाना की पहली चोरी पकड़ी गई। अलकादे ट्रस्ट, फॉरेन फंडिंग और साइफर के झूठ की सजा अभी बाकी है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा। जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। सेशन अदालत ने 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। बददयानती साबित हो गई। मुल्जिम ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। चेयरमैन पीटीआई पर असासा जात जाहिर न करने का इल्ज़ाम साबित होता है। जज हिमायू दिलावर का फैसला, 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म को जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई। सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल में तिब्बी मुआयना। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। उन्होंने तोशाखाना से मुतालिक बेईमानी की। कौमी खजाने से लिए गए तहाइफ का गलत फ़ायदा उठाया। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि 2018 और 19 में तोहफे बेचे और जाहिर करना ज़रूरी नहीं समझा। साबित होता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। तोहफे किसी को आगे मुंतकिल किए हों तो भी इलेक्शन कमीशन फॉर्म बी में जाहिर करना होता है। साबिक वज़ीर आज़म ने जहां हर साल 4 बकरियां जाहिर करना ज़रूरी समझा, वहां इंतहाई कीमती असासे छिपाए। चेयरमैन पीटीआई बददयानत और धोखेबाज हैं। झूठे डिक्लेरेशन इनकी करप्ट प्रैक्टिस को जाहिर करता है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का 30 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी। फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बार बार जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। इंसाफ का तकाजा था जज खुद को केस से अलग कर लेते। मुशावरत से अगला लाया अमल तय किया जाएगा। आला अदलिया से रजू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फैसले से वाज़े हो गया हमारी अदालतें आज़ाद हैं। पहले दिन से मौक़िफ़ रहा कि हर मसले का हल बातचीत से मुमकिन है। जिद, अना और इक़्तिदार की भूख आज इनको जिस मकाम पर ले आई, इस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। महज 1 साल के अंदर अच्छी भली पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसने इनके वज़ीर आज़म बनने में मदद की, उसी को उन्होंने रुसवा किया। उनको समझाया था कि असम्बलियाँ मत तोड़ो, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी। नौजवान भी अब समझ चुके मजीद किसी दिलफरेब जाल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का रद्द अमल। जो लोगों को तलाशी देने की बातें किया करता था कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, ये खुद क्योंकि चोर था तो इसलिए ये तलाशी से भागता रहा। अदालतें इसको बुलाती रहीं, लेकिन ये कभी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, कभी दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में जो है ये भागता रहा, और ये तलाशी देने से जो है वो दौड़ता रहा। लेकिन बिल आखिर जो है अदालत ने पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके इसको जो है वो उस केस में सजा दी है। चेयरमैन पीटीआई ने चोरी की जो अदालत में साबित हो गई। गिरफ्तारी अदालती हुक्म पर की गई। वो मुकदमे में ताखीरी हरबे से काम लेते रहे। पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगने जा रही। जो जत्था मुल्क दुश्मनों का आलायकार बने, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब भी पाकिस्तान बहरान का शिकार हुआ, नवाज शरीफ ने मुल्क को निकाला। बुध तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब करें, इसे मुल्क की भाग दौड़ संभालनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी को मकाफात अमल करार दे दिया। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की जानिब से चेयरमैन PTI को आला अदलिया से रजू करने का मशवरा। आज शाह महमूद कुरैशी मिठाई बांट रहे होंगे, उनकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। चेयरमैन PTI को सफाई का पूरा मौका मिला, ये इल्तवा पर इल्तवा लेते रहे। साबिक वजीर आजम ने अपने दौर में मुखालफीन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए। किसी की गिरफ्तारी पर पेट्रोल बम नहीं फेंके गए। अगर वो बेगुनाह हैं तो आला अदालतों से रुजू करें। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI को सजा तशद्दुद और बदतमीजी के बीज बोने का शाखसाना है। सजा कानून के मुताबिक हुई। चेयरमैन PTI ने लोगों को उकसाया। GHQ जिना हाउस पर हमले की सबसे ज्यादा खुशियां भारत में मनाई गईं। आज तक किसी मुल्जिम को इतनी रियायत मिलते नहीं देखा। सूबाई वजीर नासिर शाह की मीडिया टॉक। उन्होंने एक शख्स का तकब्बुर टूट गया। चेयरमैन PTI सर्टिफाइड चोर साबित हुए। उन्होंने असासे बनाए और छिपाए। 11 माह से केस चल रहा था, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। जज ने ऑर्डर में वाज़े लिखा। चेयरमैन PTI पर इल्ज़ाम साबित हुए। सजा के बाद नाअहली हो चुकी। अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हालात पुरअमन, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रही। कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी गैर कानूनी हरकत को रोकने के लिए तैयार रहे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई। चारों वज़राए आला तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तेफाक किया। पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हुई, जो खुशाइंद है। सूबाई हुकूमतों और इदारों शुमारियात ने इस कौमी फरीज़े में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ आइनी तकाजा है। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में मुकम्मल होना है। कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा जो पहले है। सूबों के अंदर अजला की सीटों पर फ़र्क पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक। मरदमशुमारी पर जो शिकायत आई उन्हें दूर कर दिया। पाकिस्तान की आबादी अब 24 करोड़ 15 लाख के करीब है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान को 10 साल से पहले मरदमशुमारी की ज़रूरत नहीं। सरबराह इदारा शुमारियात नईम जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन की मुशावरत जारी। GDA वफ़द की MQM के दफ्तर आमद। आइंदा इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत GDA और MQM की होगी और वज़ीर आला मुश्तरका होगा। 15 साल से सिंध में जुल्म और जबर है। GDA के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। अगला वज़ीर आला भी MQM पाकिस्तान और GDA का मुश्तरका वज़ीर आला और उम्मीदवार होगा। हम हुकूमत सिंध कायम करेंगे और सिंध के अवाम को ये जो हब्स है, 15 सालों का सफोकेशन है, जो जबर है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का एक 15 साल का तवील दौरानिया, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 11 अगस्त को ये ख़त्म नहीं हो रहा, इसको आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म करेंगे। दरिया सतलुज में भोका पतन के मकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद। बहावल नगर की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी। आरिफवाला में ढोला पतन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। सैलाबी रैले से फसलें तबाह, सड़कों को नुकसान। कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता।
दरिया सतलुज में कश्ती डूबने से लापता अफराद में से मजीद 4 की लाशें मिल गईं। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 2 रोज़ पहले कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया था।